आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की एक परम कृपा हमारे ऊपर हुई है कि आज इस विशाल सत्संग का ये तीसरा दिन चल रहा है और कितनी हंस आत्माओं ने इसमें आकर लाभ उठाया। जैसा कि उस दिन बताया था, पहले दिन जिस दिन आप सत्संग में आते हो, परमात्मा आपको सत्संग में आने की उमंग भरता है और आपको ये समय मिलता है कि आप सत्संग में आ जाते हो। वो उस दिन समझो परमात्मा आपके ऊपर विशेष रजा है, आपके ऊपर विशेष प्रसन्न है। और जिसको परमात्मा के नाम पे एक आध घंटा भी नहीं मिलता तो वो ज्यादा पापग्रस्त प्राणी है। तुलसी साहब कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, पर भाई भाग बिना नर पावे नाही। आज जितनी भी हंसात्मा सत्संग में आई हैं, भगवान की कथा सुनने का एक विशेष लाभ होता है। संतों के दर्शन से आत्मा निर्मल होती है। हमारे कई प्रकार के पाप होते हैं। कुछ पाप कर्म ऐसे हैं जो कि संतों के दर्शन मात्र से कट जाया करते हैं। कुछ पाप कर्म ऐसे हैं सत्संग में सेवा करने से नरम होंगे, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो कि हमने धर्म करके ही उनको नरम करना पड़ेगा, काटने पड़ेंगे। और कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो कि भजन से, नाम के जाप से कटते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि साध मिलन को चालिए, मैं तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। अब विचार कीजिए, कितनी बड़ी बात कही है सतगुरु महाराज ने, पर इसमें वजन बहुत है। कोई विचार करे तो सत्संग में आने के लिए प्रथम तो समय नहीं मिला है, और चले भी गा तो अपने विषय प्रभाव को दिखाने के लिए सत्संग में जो प्राणी जाता है, कोई राजपद को और कोई धन अभिमान को, तो उसका सत्संग में आना और ना आना बराबर होता है। आना चाहिए। सत्संग में के अंदर एक ऐसा जाना चाहिए जैसे एक बीमार आदमी और डॉक्टर के पास जाता है। उसकी आत्मा कर्रा रही होती है कि हे भगवान, मेरे को दवाई दे और मेरी बीमारी कटे। वहां पर ना तो वो किसी राजपद को दिखाता है, एक मरीज जैसे भी व्यवहार करता है, जैसे डॉक्टर कहता है कि लंबा लेट, वो उसी प्रकार लेट जाता है। वो कहता है ले दवाई पी, उसी समय दवाई पी लेता है। इसी प्रकार जो प्राणी सत्संग में आते हैं उनमें किसी प्रकार का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजा आवे और चाहे रंग का आवे। ऐसे भाव से आना चाहिए कि हे भगवान, बड़े भाग्य आज मुझे समय मिला है सत्संग के अंदर आने का, और उसके अंदर भी हमें थोड़ा बहुत भी अभिमान रह गया तो वो आना और ना आना बराबर हो जाता है। कहते हैं साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। जब हम सत्संग के लिए जहां भी चलते हैं, जहां से और जितने कदम हमारे वहां तक सत्संग के स्थल तक होते हैं, उतने ही संतों ने बताया है, सतगुरु महाराज ने, एक कदम एक यज्ञ के बराबर है। एक यज्ञ करने के लिए
कितने पैसों की आवश्यकता पड़ती है और कितने समय की आवश्यकता पड़ती है, विचार करो। और सतगुरु महाराज ने एक कदम भी सत्संग स्थल की तरफ संतों को मिलनता ही चालन का, एक कदम को एक यज्ञ बता दिया। ये 100 की 100 सत्य है। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, भाई दर्शनी को होत हैं जिनके पूर्ण बाग। कबीरा दर्शन साधु का वही साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी और बाकी का समय बर्बाद। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, परमात्मा एक विशेष कसक के साथ याद आता है। और वो समय, वो कर्राहट ईश्वर के चरणों में हमारी एक विशेष महत्व रखती है। इसलिए सत्संग के अंदर जब प्राणी आवे, अपनी मान बढ़ाई न छोड़ के, चाहे आपको कितना रेते में बैठने स्थान मिल जाए वहीं बैठ जावे। सत्संग के अंदर चाहे इतना भी आपको प्रसाद मिल जाए, उसको सो शुक्र मनावे। विकार रहित होकर आवे, मन में कोई खोट नहीं रखे। अगर इस स्थल पर आपने ऐसी गड़बड़ मन में रखी तो परमात्मा माफ नहीं करेगा आपको, और दूने आप पाप के भागी होकर जाते हो। ये परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का विशेष स्थान होता है जहां पर सत्संग होते हैं, उसकी चर्चा होती है। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन जहां सत्संग होते हैं वो परमात्मा विशेष रूप से वहां उपलब्ध होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, उसकी सत्ता देखे तो सारे हिंदुस्तान के ऊपर, सारे देश के ऊपर वो निराकार रूप में छाया हुआ है। उसके डर से, उसके दबाव से, उसके प्रभाव से सारी मशीनरी अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन जिस दिन वो किसी शहर में आता, उस दिन न्यारी चहल पहल होती है। उस दिन वो स्वयं होता है वहां पर, और उस समय उस सभा में कोई गड़बड़ करे और ठीक आचरण से जो जावे, गड़बड़ करने वाले को तुरंत नजदीका देगा, उसी समय उसको अरेस्ट करवा के अंदर कर देगा। और जो विधि से उससे वातावरण व्यवहार करता है, ना जाने उसकी के मौज बख्श जावे। इसी प्रकार सत्संग एक ऐसा स्थान होता है जहां पर परमात्मा का विशेष वास होता है। अगर ऐसा ना हो तो इस विषय बुंडे कलयुग में ये 5 दिन का समागम 1 घंटे बरोड़ा पड़ ले। शादी होती है 2 घंटे की, इसे बुंडे कलयुग में 2 घंटे, भाई बोलो बतना। अच्छा, 2 घंटे की शादी होती है, उसमें भी सारा कुंबा निताना होले से और हाथ जोड़े भगवान किसी प्रकार ये ठीक ठाक चले जाए यहां से। वहां परमात्मा का वास नहीं होता, वहां पर कुमत छाई होती है। और यहां पर ऐसा लगे जानो और 10 दिन ये समागम चलता ही रहे। यहां पर ईश्वर की प्यारी हंस आत्मा आती है, जिनमें परमात्मा का विशेष लगाव होता है और स्वयं ईश्वर वहां पर विद्यमान रहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।